तो आज बात करते हैं बिजली की। ये सिर्फ दीवारों में दौड़ते तार या बटन से जलती बत्ती नहीं है। ये वो ताकत है जिसने सच में हमारी दुनिया बदल दी है। और हमारे पास जो जानकारी है ना, वो इसकी कहानी, कुछ चौंकाने वाले पहलू और भविष्य के लिए इसके मायने समझने में मदद करेगी। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, वो अनदेखी ऊर्जा जो लाइट की स्पीड से चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। है ना कमाल। चलिए आज इसी बिजली की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। कहानी तो काफी पुरानी लगती है ना? हाँ बहुत पुरानी, करीब करीब 600 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में सेल्स ऑफ मिलेटस थे एक विचारक। उन्होंने देखा कि अंबर मतलब वो पेड़ से निकला पत्थर जैसा होता है ना, हाँ हाँ, अंबर। उसको रगड़ो तो वो हल्की चीजें जैसे सूखी पत्तियां या पंख उनको खींचने लगता है। ये असल में स्थैतिक बिजली की पहली झलक थी, पर सदियों तक ये बस एक कौतूहल ही रहा। अच्छा, और फिर वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला किस्सा, पतंग वाला, हाँ। वो तो बहुत मशहूर है। हाँ 1752 में वो एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने दिखाया कि जो बिजली आसमान में कड़कती है और ये रगड़ने से पैदा होने वाली बिजली वो एक ही है। हाँ बिल्कुल वो एक ही चीज है। ये समझना बहुत जरूरी था। लेकिन असली क्रांति तो वो 1800 के दशक में आई। तब तो कई बड़े नाम सामने आए। हाँ, कौन कौन थे? देखिए अलेसांद्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई, मतलब जिससे लगातार बिजली मिल सके। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, पहले तो बस वो क्षण भर की बिजली थी। सही। फिर आए माइकल फैराडे। उन्होंने खोज की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी से इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर का रास्ता खुला। ये तो मतलब पूरी इंडस्ट्री बदल गई इससे। और फिर एडिसन और टेस्ला, इनकी कहानी तो सुनते रहते हैं। एडिसन ने हमें बल्ब दिया जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, पर टेस्ला के एसी सिस्टम की क्या खास बात थी? अक्सर ये डीसी बनाम एसी की बहस होती है। हाँ ये बहुत ही निर्णायक मोड़ था। देखिए एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी का समर्थक थे। डीसी कम दूरी के लिए ठीक था, पर उसे दूर तक भेजने में बहुत नुकसान होता था। अच्छा। लेकिन निकोला टेस्ला ने विकसित किया अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सिस्टम। एसी की खूबी ये थी कि उसका वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता था। इससे हुआ ये कि बिजली को बहुत कम नुकसान के साथ सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक भेजना मुमकिन हो गया। ओह, तो इसीलिए आज हमारे घरों में एसी आती है। बिल्कुल। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में बिजली वितरण के लिए एसी सिस्टम ही स्टैंडर्ड है। इसी ने बड़े पैमाने पर मतलब गांव-गांव शहर-शहर बिजली पहुंचाना संभव बनाया। बाद में तो खैर परमाणु ऊर्जा आई और अब नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर है। वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक तकनीकी चुनाव ने पूरी दुनिया को रोशन करने का तरीका तय कर दिया। और ये बात भी सोचने वाली है कि बिजली सिर्फ इंसानी चीज नहीं है, प्रकृति में भी तो है। मुझे ये हमेशा हैरान करता है कि बिजली प्रकाश की गति से चलती है। हाँ लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड तो जबरदस्त है। और जैसा आपने कहा ये सिर्फ तारों में नहीं है, हमारा दिल भी तो बिजली के बहुत महीन सिग्नल से ही धड़कता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसे। Exactly. सही में। हाँ तो ये दिखाता है कि ऊर्जा सिर्फ हमारी मशीनों को नहीं चलाती, ये तो जीवन का ही आधार है, प्रकृति का एकदम अभिन्न हिस्सा। और प्रकृति में इसका रूप कितना विशाल और डरावना भी हो सकता है। जैसे आसमानी बिजली, सुना है एक वोल्ट में अरबों वोल्ट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक आसमानी बिजली के वोल्ट में 1 अरब वोल्ट तक की ऊर्जा हो सकती है। सोचिए कितनी ज्यादा है। और पानी के अंदर भी देखिए इलेक्ट्रिक ईल मछली होती है ना, हाँ सुना है उसके बारे में। वो शिकार करने या खुद को बचाने के लिए 600 वोल्ट का झटका दे सकती है। ये प्रकृति की अपनी टेक्नोलॉजी है कह सकते हैं। कमाल है। तो जब प्रकृति खुद इतनी बिजली बना रही है और सूरज जैसा इतना बड़ा स्रोत हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है, तब हमें भविष्य के लिए बिजली बचाने और नए तरीके खोजने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब सीधा है। देखिए सूरज 1 घंटे में पृथ्वी को इतनी ऊर्जा भेजता है जितनी पूरी मानवता 1 साल में इस्तेमाल करती है। ये सच है। लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, हमारी बढ़ती आबादी है, वो बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई। और ये बिजली हम बनाते कैसे हैं? ज्यादातर कोयला, तेल, गैस जलाकर, जीवाश्म ईंधन से। और उससे प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहला है ऊर्जा का कुशल उपयोग, एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कम बिजली में ज्यादा काम लेना। जैसे आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं पुराने वाले बल्बों की जगह। या फिर वो 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज, एसी। हाँ ये सब उसी में आता है। छोटे-छोटे कदम हैं पर बहुत फर्क डालते हैं। आजकल स्मार्ट थर्मोस्टेट भी हैं जो घर का तापमान अपने आप एडजस्ट करके बिजली बचाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बचत करने से काम चल जाएगा? क्योंकि हमारी कुल जरूरत तो बढ़ी रही है ना। हाँ ये भी है। तो दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। हाँ मतलब सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा, हाइड्रो यानी पानी से बनने वाली बिजली, जियोथर्मल यानी जमीन की गर्मी से बनने वाली बिजली। जैसे घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। हाँ वो एक बहुत अच्छा और सीधा तरीका है। दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, खेतों में भी सोलर पैनल लग रहे हैं। ये भविष्य की ऊर्जा का अहम हिस्सा है। लेकिन इनमें भी तो कुछ दिक्कतें हैं। जैसे सोलर पैनल रात में काम नहीं करते, हवा हमेशा एक सी नहीं चलती। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? बिजली तो हमें 24 घंटे चाहिए। सही सवाल है। और यहीं पर नई टेक्नोलॉजी काम आ रही है, जैसे स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड ये क्या होता है? ये सिर्फ बिजली के तार नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट नेटवर्क है, समझदार नेटवर्क समझ लीजिए। स्मार्ट ग्रिड डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो रियल टाइम में देखते हैं कि कहां बिजली ज्यादा बन रही है, कहां उसकी जरूरत ज्यादा है, और उसी हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करते हैं। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक बैलेंसिंग। हाँ कुछ वैसा ही। इससे बर्बादी कम होती है, सिस्टम ज्यादा स्थिर रहता है, ज्यादा कुशल बनता है। और इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण मतलब बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी तेजी से बेहतर हो रही है। तो दिन में बनी सोलर बिजली को स्टोर करके रात में इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह, ये तो भविष्य की तस्वीर लगती है। तो हाँ हमने देखा कि कैसे वो अंबर को रगड़ने वाली एक साधारण सी घटना से शुरू होकर बिजली आज हमारी जिंदगी की धड़कन बन गई है। ये सफर शानदार रहा है, पर अब असली चुनौती भविष्य की है। हमें इसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा और तेजी से साफ स्थायी स्रोतों की तरफ बढ़ना होगा। ये बात बिल्कुल सही है। सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को लाइट बंद करने तक हम हर पल हर काम में बिजली पर निर्भर हैं। तो इसे बचाना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ये किसी एक की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है ना? बिल्कुल। और जाते जाते सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सूरज हमें सिर्फ 1 घंटे में साल भर जितनी ऊर्जा दे सकता है, तो सोचिए हमारे अपने मोहल्ले या शहर में ऐसा कौन सा एक सबसे असरदार बदलाव हम ला सकते हैं जिससे हम अपार सौर ऊर्जा का बेहतर और ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। पर सोचिएगा जरूर।